अस्सलामुअलैकुम। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं डंकी मारना या स्लिप हो जाना या इलीगली असाइलम अप्लाई करना और उन सब का रीज़न उन सब चीज़ों का रीज़न क्या है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आखिर तक वीडियो को देखना। मेरे पास कुछ मेरे अपने व्यूज़ हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्यों नहीं होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करें, डंकी क्या चीज़ है, ये स्लिप हो जाना क्या चीज़ है, ये असाइलम वाली क्या कहानी है, क्यों होता है, ये क्या चीज़ है क्या चीज़। भाई डंकी उस वक्त होती है जब आप कोई बॉर्डर क्रॉस करते हैं इलीगली, तो उसको हम कहते हैं डंकी मारना। फिर हमारे यहाँ होता है स्लिप हो जाना। स्लिप हो जाना का चक्कर ये होता है कि जब आप किसी लीगल वीज़े पे गए हैं, विजिट वीज़ा पे गए हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं, किसी वीज़े पे गए हैं किसी दूसरे कंट्री, वहाँ जाके आप वीज़ा एक्सपायर होने के बाद रुक गए, उससे हम कहते हैं स्लिप हो जाते हैं। और फिर अब आजकल जो एक आजकल क्या पहले से काफ़ी पहले से चल रही है ये चीज़ कि लोग जो है एक थर्ड रास्ता निकाला हुआ है असाइलम का, कि वो पहुँचने के बाद वहाँ पे बोलते हैं ना स्लिप होते हैं, डंकी मारते हैं, वो कहते हैं हम असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। हम असाइलम फाइल करेंगे आपकी कंट्री में क्योंकि हमें अपने कंट्री में डर है। ये 3 किस्म की चीज़ें होती हैं और इन सब का रीज़न जो है ना वो एक ही है, इन सब चीज़ों का। देखो कोई भी काम कोई खुशी से नहीं करता है। ये डंकी मारना इतना तकलीफ़ दे और इतना जानलेवा वाली चीज़ है कि मतलब आपने कुछ हफ़्ते पहले की बात है तो इटली में कश्ती डूबी है। उसके अंदर हमारी कौमी फुटबॉल टीम की प्लेयर फीमेल प्लेयर जो थी वो भी थी। तो इससे अंदाज़ा करें कि मतलब एक बंदा जो इतना प्रोफेशनली काम कर रहा है और वो इस चीज़ पे आ गया है कि उनको डंकी मारनी पड़ रही है, वो इलीगल तौर पे शिप में जा रहा है। और इतना आसान नहीं होता है कि मतलब आप बोले कि चले जाएं तो चले जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं। यार एक छोटी सी बोट जो बनी है खाली एक कोने से दूसरे जो कोने जाने के लिए तफरी के लिए बनी है, उसके अंदर आप जो है 40-50 लोग बैठ के या ज़्यादा ज़्यादा ही होते हैं, 120-30 लोग भी होते हैं, उसमें बैठ के वो एक समंदर क्रॉस करते हैं। अब समंदर की लहरें ये सब चीज़ें कितना स्ट्रांग होता है, ऊपर से वज़न। तो ये चीज़ लोग करते हैं। अब कितना डेंजरस है ये हम सब अ, पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर में, एवरी सेकंड डे आ ही रहा होता है। और फिर जो है ये जो स्लिप होने वाली कहानी है, तो ये इफ़ेक्ट जो है कहने को तो न्यूज़ में नहीं आती है डंकी की तरह, लेकिन ये कि ये आपके रिकॉर्ड में आ जाती है, आपकी कंट्री के रिकॉर्ड में आ जाती है। कंट्री में रिकॉर्ड में आ गई कि आगे कंट्री से लोग आते हैं और ये जो है इस तरह की हरकतें होती हैं। फिर लोग असाइलम अप्लाई करते हैं, झूठा केस बना लेते हैं अपने ऊपर, झूठी रिपोर्ट लिखवा लेते हैं, बोलते हैं भाई हमारे पास केस हो गया था, हमारे से ये मसला था, हमारे से वो मसला था, और वो असाइलम अप्लाई करते हैं और इवेंचुअली पता चल जाता है कि यार ये फेक है या सच है, और वो डिपोर्ट हो जाते हैं। आखिर में होता क्या है, बदनामी हमारे मुल्क की होती है। हर केस में मुल्क की बदनामी हो रही है। अब उसका उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है वो उन लोगों को नुकसान होता है जो अब यंगस्टर्स हैं, ऐसे जेन्युइन लोग हैं जो जाना चाहते हैं, जो वाकई एक हॉलिडे बनाना चाहते हैं, जो वाकई अपनी पढ़ाई करने जाते हैं जहाँ चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। भाई ऐसा क्यों नहीं होता कि अमेरिका से कोई वीज़ा अप्लाई करे, कनाडा का या यूके का फॉर एग्जांपल, मतलब स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, विजिट तो कर सकते हैं वो लोग, वर्क वीज़ा अप्लाई करें, उनको मना क्यों नहीं होता, उन पर इतनी स्कूटनी क्यों नहीं होती है? ठीक है ना? तो हमें ये सोचना चाहिए क्यों ऐसा क्यों है? इसका रीज़न जो मेरी नज़र में वो ये है कि जो हमारी बदनामी होती है तो हम लोग रेड मार्क लग जाता है हमारे ऊपर, और फिर जो वीज़ा ऑफिसर वहाँ बैठा हुआ है वो यही सोचता है कि यार ये जाएगा, तो उसके दिमाग में पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते साथ एक दिमाग में ये तो जा रहा है, रुकने के लिए जा रहा है, ये कभी वापस नहीं आएगा। अच्छा जितना भी इसने डॉक्यूमेंट शो कर दिए हैं, जितने भी बैंक स्टेटमेंट दिखा दिए हैं, इसका मकसद है रुकना, ये कभी वापस नहीं आएगा। तो ये चीज़ जो है हमें हर्ट करती है हर इंटरव्यू में, हर पोजीशन में जाके, और हर उस जगह जाके जहाँ पे हमारे पासपोर्ट हमें शो करना पड़ता है। अब वो चाहे हम जेन्युइन केसेस हो नहीं हो जो भी है। तो बहुत सारे लोग अब जो मैंने जो ये मेरा व्यू है, मतलब कि बहुत सारे लोग जो है यही कंप्लेन करते हैं भाई जो गया है उसकी गलती है, जो गया है उसने ऐसा क्यों किया, उसकी वजह से पूरे मुल्क की बदनामी हुई और पूरे मुल्क के अंदर जो है वीज़े का प्रॉब्लम हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। मतलब ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है एक एक सब लोगों का,
लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है इसमें। मैं सोचता हूँ कि यार जो बंदा इतनी जद्दोजहद करके इतनी मुश्किल से डंकी मारने जा रहा है, जिसने जो स्लिप हो रहा है, जिसको पता है कि अगर मैं स्लिप हो गया तो आने वाले अगले 10-15 साल तक मैं पाकिस्तान नहीं जा सकूंगा या अपने मुल्क नहीं जा सकूंगा, या वो जो असाइलम अप्लाई कर रहा है उसको पता है केस जो है असाइलम का वो कितने टाइम तक चलता है, कितना मुश्किल लंबा हो जाता है। तो वो लोग किस वजह से कर रहे हैं? मतलब उनको लगता है कि मतलब उनको लगता है कि मतलब बहुत ही अय्याशी मिल गई है उनको। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इतना रिस्क देना लाइफ को, मतलब इतनी प्रॉब्लम अपने लिए फेस करना, पेरेंट्स से नहीं मिलना, भाई बहनों से मिलना, सबकी शादियाँ हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लोग जा ही नहीं पाते कभी पाकिस्तान। तो मतलब अब वो क्या लगता है शौक से कर रहे हैं? कोई शौक से नहीं करता है चीज़ें यार, कोई भी नहीं करता है। ये सब के सब जिम्मेदार है हमारे मुल्क का जो सिस्टम है, और हमारे मुल्क का जो माहौल है, और हमारे मुल्क का जो करंट सिचुएशन चल रही है, कि जो बेरोज़गारी और दहशत गर्दी और मतलब जो इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा है, तो ये सब चीज़ें वो चीज़ें ज़िम्मेदार हैं, और ये हमेशा से ऐसा ही रहा है पाकिस्तान में, हमेशा से। हर साल, हर जनरेशन में, हर से मतलब 10 साल में आपको ये प्रॉब्लम नजर आएंगी कि कोई ना कोई रीज़न की वजह से लड़ाई हो रही थी, हालात ख़राब थे, कुछ ना कुछ चलते। मैंने जब से होश संभाला, मैं तो ये देखता आ रहा हूँ। मैं ही बस कह सकता कि कोई ऐसा कभी ऐसा टाइम था कि 10 साल तक जो है बिल्कुल पुरसकून माहौल था, मुझे तो याद नहीं पड़ता भाई। मैंने कोई भी एक डेकेड जो ऐसे नहीं गुजारा कि जिसके अंदर बहुत पुरसकून हो, कोई मसला ना हो, कोई टेंशन ना हो। कोई ना कोई मसला रहा है हमेशा, और उससे हमारे मुल्क की बदनामी होती रही। और ये मेन रीज़न है हमारे, मेरे नज़र में, कि लोगों को वीज़े नहीं मिलते हैं। क्योंकि वो देखते हैं कि भाई इसके मुल्क का हालात इतने ख़राब हैं, तो ये वापस क्यों आएगा? इसको अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी जो हमारे मुल्क में, तो ये रुक जाएगा वहाँ जाके, क्यों आएगा वापस ये? तो हमें इन चीज़ों को सही करने के लिए, इस परसेप्शन को सही करने के लिए, हमें चाहिए कि हम अपने आप को सही करे ही करें, कि हम इलीगल वे नहीं ढूंढ रहे। लेकिन वही बात है कि यार मैं किसी को जज नहीं कर सकता कि वो लीगल क्यों जा रहा है, किसी क्या मजबूरी है, क्या उसे कुछ शौकिया नहीं कर रहा। मैं ये मान ही नहीं सकता कोई शौकिया तफरी में कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारी गवर्नमेंट को, या हम लोग, हम जो वहाँ रहते हैं, जो हमें चाहिए कि ऐसा माहौल क्रिएट करें वहाँ पे कि जो सेफ़ हो। और फिर जब हम किसी वीज़ा ऑफिसर के सामने के बैठे और बताएं उसको कि भाई मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो उसके दिमाग में ये ना आए कि भाई मेरा इनका मुल्क तो इतने पढ़ने लड़ाई पढ़ने चल रहे हैं, तो इसलिए चला जाएगा वहाँ पर। उसके दिमाग में इनका मुल्क सेफ है, क्यों रुकेगा जाके? यहाँ भी जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी सारी है, अपने अम्मा बाबू छोड़ के क्यों जाएगा ये? अपने अम्मा बाबू छोड़ के अपने बहन भाई को क्यों छोड़ेगा, रिश्तेदारों को क्यों छोड़ेगा? इससे कल्चर है यहाँ पे, क्यों छोड़ के जाएगा यहाँ से? उसके दिमाग में ये आना चाहिए, जो इस वक्त इंडिया के उसमें आता है। हम लोग, हमें तकलीफ होती है सुन के, सोच के, लेकिन ये कि इंडिया में यही होता है कि जब इंडिया में वीज़ा ऑफिसर सुनता है कि भाई ये पढ़ाई करने जा रहा है, या जॉब करने जा रहा है, या बिजनेस टूर पर जा रहा है, तो वो सवाल क्यों नहीं करते ज़्यादा? उनको पता है कि यार क्यों जाएगा? अब 15-20 लाख की सैलरी इसकी यहाँ पर है, सिक्योर जॉब है, सब कुछ है इसके पास, पीसफुल कंट्री है, क्यों क्यों जाएगा भाई ये? क्यों जाएगा? तो ये चीज़ हमें भी क्रिएट करनी है अपने उसमें, मुल्क में, कि हमारी गवर्नमेंट को पुश करें कि भाई किसी तरीके से पीसफुल एनवायरनमेंट रहे। ये रेंजर्स हर जगह घूम रही है, फौज हर जगह घूम रही है, पता चल रहा है कि वॉर जोन में घूम रहे हैं हम लोग, तो दूसरों को नज़र नहीं आ रहा है क्या चीज़ ये? बाहर जो रह रहा है उनको भी नज़र आ रहा है, तो यही सोचते हैं हमारे बारे में। और फिर वही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है हमारे वीज़े के ऊपर। जब वीज़ा नहीं मिलता हम लोग को प्रॉपर तरीके से, फिर हम डंकी मारते हैं, फिर हम लोग स्लिप भी होते हैं, फिर हम लोग असालम भी अप्लाई करते हैं। उस जो मेन रीज़न जो है ना, वो हमारे मुल्क के हालात है, मेरी नज़र में। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरी नज़र, मेरा ओपिनियन है कि मतलब हमारे मुल्क के हालात अगर सही हो जाएंगे तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं, जो हम लोग फेस करते हैं, स्पेशली वीज़ा जो इश्यूज़ हैं हमारे पास, वो सॉल्व हो सकते हैं। बस यही मेरा ओपिनियन था, और यही कुछ मैं सोचा था कि बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं जब से कश्ती डूबी थी, तो काफ़ी लोगों ने कंप्लेन करते क्यों जाते हैं लोग, क्या करते हैं, इलीगल जाते हैं, डंकी मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए इस चीज़ को कि ये वो खुशी से नहीं कर रहे। इतनी तकलीफ से गुजरता है बंदा, अपनी खुशी से नहीं गुजरता। उसको और कोई ऑप्शन नहीं है, उसके और कोई चांस नहीं है, उसको लगता है कि बस यही आखिरी ऑप्शन है मेरे पास। तो या उसके पेरेंट्स या उसके भाई बहन को ज़रूरत है इतनी उसकी कि वो उसको कमाना ज़रूरी है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही पाकिस्तान में। ये चीज़ सोचा करें, थोड़ा सा कंपैशन लेके आए अपने अंदर, और लोगों को नीचे देखना बंद करें। कोशिश करें कि अपने ऊपर जो लोग बैठे हैं उनको ज़रा डंडा देना शुरू करें, ज़रा गुस्सा करना शुरू करें उनके ऊपर। ज़रा उनको समझाएं कि भाई प्लीज़ खुदा के वास्ते हमारे मुल्क के हालात जो हैं सही होने चाहिए, ताकि हमें भी लोग अच्छी नज़र से देखें, और हम लोग भी रिस्पेक्ट दें जो हम डिज़र्व करते हैं। आज के लिए इतना ही।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा यार, क्योंकि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार चैनल, यार पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो, अपना बहुत ख्याल रखना। बाय।